नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मकर राशि के जातकों के विषय में। क्योंकि मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का सिर्फ एक महीना बचा है, मार्च का 29 मार्च को शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि से शनिदेव की साढ़े साती पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। मकर राशि पर 26 जनवरी 2017 को शनिदेव की साढ़े साती की शुरुआत हुई थी और ये 7.5 वर्ष का समय काफ़ी पीड़ादायक रहा। लेकिन ये सभी के लिए ऐसा नहीं है कि सभी मकर राशि के जातकों के लिए शनि ने कष्ट पहुंचाए हों। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, शुभ भावों में बैठे हैं, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से शनिदेव साढ़े साती के दौरान या अपनी ढैया के दौरान विशेष लाभ पहुंचाते हैं। किंतु जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच की स्थिति में है, पापी ग्रहों के साथ में बैठे हैं या फिर त्रिक भाव में विराजमान है, तो ऐसे लोगों के लिए शनिदेव की साढ़े साती और ढैया का समय काफ़ी कष्टकारी होता है। कुछ लोगों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि शनिदेव सिर्फ कष्ट देने वाले ही ग्रह हैं, ये कभी भी सुख में वृद्धि नहीं करते, किंतु ऐसा नहीं है। शनिदेव का फल आपकी जन्म कुंडली के ऊपर आधारित होता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है। काफ़ी ऐसे जातक भी होते हैं जिनकी शनिदेव की साढ़े साती या ढैया के दौरान काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाती है, काफ़ी व्यापार अच्छा चलता है, सुखों में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसे लोगों को भी नकारा नहीं जाता जिनकी साढ़े साती या ढैया के दौरान काफ़ी दयनीय स्थिति बन जाती है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को क्रूर और पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है, इसको दुखों का कारक माना गया है। लेकिन शनिदेव जब भी 30 साल में एक राशि पर दोबारा से आते हैं तो वो आपके पाप और पुण्य का फल देने के लिए आते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे फलों की प्राप्त होगी, और यदि आपके कर्म निकृष्ट हैं तो इसमें सोचने का विषय नहीं है, आपको दंड का भुगतान करना ही पड़ेगा। कुछ लोग हैं वो उपायों के तौर पे बताते हैं कि शनि देव पे तेल चढ़ाओ, शनि मंत्रों का जाप करो या शनि चालीसा पढ़ो तो आपके ऊपर से क्रूर प्रभाव दूर हो जाएगा। किंतु जो उनको फल देना है वो तो देंगे ही देंगे। जैसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है उसके अनुसार वो आपको फल देंगे। हाँ, कुछ शांत हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनका फल आपके ऊपर से कट जाएगा। मकर राशि के जातकों पर 26 जनवरी 2017 से शनिदेव की साढ़े साती शुरू हुई थी, जब धनु राशि में शनिदेव ने प्रवेश किया था। शनिदेव जब भी चंद्र राशि से 12वें भाव में आते हैं तो उनके ऊपर साढ़े साती शुरू हो जाती है, और चौथे 8वें भाव में आते हैं तो ऐसे जातकों के ऊपर ढैया लगती है। शनिदेव का 7.5 सालों का फल साढ़े साती कहलाता है। जब 12वें भाव में आते हैं तो 2.5 साल रहते हैं, उसके बाद में फिर आपकी चंद्र राशि पर आते हैं तो 2.5 साल वो होते हैं, और 2.5 साल जब आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करते हैं। इन तीनों को मिला के 7.5 वर्ष का समय होता है, और इसी को ही ज्योतिष शास्त्र में साढ़े साती कहा जाता है। जब धनु राशि पर शनिदेव आए थे इनके 12वें भाव में, तभी से ऐसे जातकों के लिए काफ़ी पीड़ादायक समय रहा है। कुछ ऐसे जातक हैं जिनको मानसिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई, हॉस्पिटलों के भी चक्कर काटने पड़े, खर्चों में भी आपके वृद्धि हो गई, व्यापार रुक गया, परिवार से मतभेद हो गए, पति पत्नी के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, संतान से भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, शिक्षा में रुकावटें हुई, नौकरी पेशा वाले लोग हैं जिनको भी अपने कार्यस्थल पर समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपके व्यापार में भी पब्लिक तरह तरह के समस्याएं खड़ी करने लगी। क्योंकि साढ़े साती के दौरान काफ़ी सब पीड़ादायक समय रहता है। जब आपकी राशि पर आए चंद्र राशि पर तो भी स्थिति आपकी सही नहीं रही,
और 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपके द्वितीय भाव में आए अंतिम चरण की स्थिति पर। तो द्वितीय भाव से उन्होंने तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखा। मानसिक कलेश उत्पन्न हुए, परिवार से विवाद हुआ। जब भी घर में रहते थे तो आपको एक डिप्रेशन, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा होगा। यदि आपने प्रॉपर्टी के कार्य करते हैं तो उनमें भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डाली, सूर्य की सिंह राशि पर। काफ़ी पीड़ाएं उत्पन्न हुई, क्योंकि अष्टम भाव त्रिक भाव है और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है वो सबसे बड़ी समस्याएं हमें त्रिक भाव से ही आती है। अचानक आपको लॉस हुआ होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने आपके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रचे होंगे, लड़ाई झगड़े, केस मुकदमे भी हुए होंगे। दसम दृष्टि से आपके लाभ भाव को वृश्चिक राशि मंगल की राशि पर देखा, लाभ को रोक दिया। आपके जो मित्र थे, आपके सगे संबंधी थे, वो भी इस अंतिम जो चरण चला है इसमें आपसे दूरी बनाने लगे। काफ़ी संघर्ष करने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ, भाग दौड़ हुई जिनमें कोई परिणाम नहीं मिलता, सब व्यर्थ में चला जाता। दिमाग ऐसा करता कि कहीं एकांत में जाकर के बैठें, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ल्यूजनेस काफ़ी हो गई, किसी भी काम में मन नहीं लगा। कुछ लोगों को घुटनों के दर्दों का भी सामना करना पड़ा। ऐसी स्थितियां आपके ऊपर इन 7.5 के दौरान बनी। कुछ हमारे पास में ऐसी भी जन्म कुंडली आई है जो जब से शनिदेव की 7.5 शुरू हुई थी तब से पति पत्नी के बीच में काफ़ी मतभेद देखने को मिले। मतलब तलाक तक की स्थिति उनके ऊपर बनने लग गई। किंतु अब आपको विशेष खुश होना चाहिए कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि यानी आपके द्वितीय भाव में से निकल के और देवगुरु बृहस्पति की आपके तृतीय भाव में संचार करेंगे और ये संचार 3 जून 2027 तक रहेगा। आपके ऊपर से 7.5 तो पूर्ण रूप से समाप्त हो ही जाएगी, किंतु तृतीय भाव में संचार आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाला है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार शनिदेव का 3, 6 और 11 इन तीनों भावों में ही संचार विशेष लाभदायक बताया गया है। जब भी शनिदेव चंद्र राशि से तीसरे भाव में या छठे भाव में या 11वें भाव में संचार करते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक रहता है। तो शनिदेव 29 मार्च 2025 से आपके तृतीय भाव में संचार करेंगे, जो आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। और अब ये वर्ष 2025 का अंतिम महीना, मार्च का महीना आपके लिए रहा है। तो इसमें 7.5 की वजह से आपको व्यवसाय में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ मानसिक तनाव भी बना रहेगा, धन संबंधी समस्याएं काफ़ी देखने को मिलेगी। इस महीने में आपके परिवार से भी मतभेद हो सकते हैं, अनावश्यक कार्यों पर अधिक खर्च होगा। मंगल की उच्च राशि पर दृष्टि रहने से कुछ पुरुषार्थ के द्वारा आपके आय व्यय समान रहेंगे, क्योंकि वर्तमान में मंगल आपके छठे भाव में मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, जहां से अपनी अष्टम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं और आपकी राशि में मंगल उच्चस्थ स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए मंगल आपके लिए आय व्यय में समानता लाने वाले हैं। तो प्रिय जातकों, दर्शकों, ये अंतिम महीना है, मार्च का महीना। बस इसके बाद में आपके जीवन में सुखी सुख आने वाले हैं। वर्तमान में बृहस्पति भी आपके पंचम भाव में संचार कर रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हैं और ये 14 मई तक यहीं पे बने रहेंगे। 14 मई के बाद में ये आपके छठे भाव में संचार करेंगे, जो कुछ आपके लिए स्थिति सही नहीं रहेगी। तो 1 महीने का ये समय रहा है।
जो आपको निकालना है। उसके बाद में आपके जीवन में सुखी सुख है, आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं है। जितना भी दुखों का समय था 7.5 वर्ष का, वो आपके जीवन से अब पूर्ण तरीके से निकल चुका है। और जो भी आपने नुकसान उठाए हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, अब वो दोबारा से आपके ठीक हो जाएंगे। और जो 7.5 से पहले आपकी स्थिति थी, जो पति पत्नी के बीच में मतभेद हुए थे या परिवार में मतभेद हुए थे, वो सब स्थिति सामान्य हो जाएगी। जैसे पहले रहते थे वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी में काफी प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यवसाय में भी लाभ होगा। शिक्षा की वजह से जो भी रुकावटें आ रही थी वो सब इस 29 मार्च के बाद में दूर हो जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति भी इस समय वर्ष 14 मई तक आपकी सपोर्ट में है, जो काफी लाभदायक है। तो ये मकर राशि के जातकों के लिए था, जो अंतिम महीना है और इसके बाद में आपका शुभ समय शुरू होने वाला है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय की जानकारी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।